नमस्कार। आज हम अपने सीतायन की जो हम जर्नी पर निकले हैं उस पर हम आज आ चुके हैं अपने पार्ट 3 पर, जहाँ पर कि अब हम जानेंगे कि सीता माँ की शिक्षा कैसे हुई थी। तो अभी ये भाग 1 ही चल रहा है, जिसमें हम पार्ट 3 पर आ गए हैं। तो आप सभी को मेरा प्रज्ञा गुप्ता का बहुत बहुत नमस्कार। लेट्स हील चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम अपनी सीता माँ की अनकही कहानियों के बारे में जान रहे हैं, जो कि देना मरियम मैडम ने लिखी हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं कि सीता माँ की शिक्षा किस तरीके से हुई थी, जनक बाबा ने उन्हें किस प्रकार शिक्षा दिलवाई थी। ऑलरेडी माता सीता गुणों की खान है, उनके अंदर सब कुछ व्याप्त है, पूरा संसार उनके अंदर व्याप्त है। फिर भी अभी एक बच्चे के रूप में उनकी शिक्षा कैसे हुई वो हम सभी अब जानेंगे। तो सीता की उपस्थिति ने घर के वातावरण को बदल दिया था, क्योंकि जो अभी तक घर में कोई छोटे बच्चे की खिलखिलाने की, मस्ती की जो एक कमी थी माँ सुनैना के घर में, उनके परिवार में, बाबा जनक के घर में, उसे आज माता सीता ने पूरा कर दिया था। माँ सुनैना अब अपने इस जीवन को संपूर्ण मान रही थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो सीता जी की उपस्थिति ने घर के वातावरण को बदल दिया था। हर चीज अब उसके ही चारों तरफ घूमती थी। सीता माँ एक सेंटर पॉइंट है और उनके चारों तरफ हर चीज घूमती थी। जनक बाबा और सुनैना माँ उसके सानिध्य में घंटों व्यतीत कर देते। माँ सुनैना को अपने माँ का जो उनका प्यार था वो लुटाने का भरपूर मौका मिला था। कभी उसे सोते सोते निहारते, कभी उसकी अटखेलियों को देख के खुश हुआ करते, करवटें उसे बदलते देखते, गोदी में लिए रहते, खिलाते रहते। इससे पहले हमने बाबा को यानी जनक बाबा को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था, जैसा कि अब जो उनका रूप एक पिता के रूप में जनक बाबा का नजर आ रहा था, वो भी अपने आप में बिल्कुल अनूठा था। यूं कहें कि बाबा जनक के एक नए रूप को हम यहाँ पे देख रहे थे, जो कि बहुत ही प्यारा था। अब हम सब यह देख आश्चर्यचकित थे कि भौतिक दुनिया की कोई भी चीज उन्हें इस प्रकार आकर्षित कर सकती है। हमारे बाबा जो हर प्रकार के मोह के बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं, पर ऐसा नहीं कि केवल वे दोनों ही उससे मंत्रमुग्ध हो गए थे। सिर्फ बाबा जनक या माँ सुनैना मंत्रमुग्ध नहीं हुए थे सीता माँ की तरफ, बल्कि पूरा राजमहल, पूरी मिथिला नगरी, जो भी माता सीता को देखता ऐसे ही निहारता रहता, ऐसे ही मंत्रमुग्ध हो जाता। थी ही माँ सीता ऐसी, जो कुछ ऐसी ही अवस्था घर में उपस्थित सभी की हो गई थी। यदि नन्ही बालिका के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता होती तो घर के सभी सेवक सेविका उसे लाने के लिए दौड़ पड़ते कि अरे हम लाएंगे, जल्दी से लेके आते हैं। उस कमरे में जहां वह सोती उसे छोड़कर बाहर जाने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। यानी कि जो हमारी मीनाक्षी है, यानी कि देना मरियम मैडम, वो बता रही हैं कि जिस कमरे में माता सीता सोती थी उस कमरे को छोड़ के जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था। कुछ ऐसा सा आकर्षण था उसका, मैं अक्सर स्वयं को उसकी ओर एकटक निहारती पाती, मंत्रमुग्ध होकर बस उसके चेहरे को, उसके चेहरे की आभा को देखती रहती।
जैसे मैं पहली बार देख रही हूँ। हर बार ऐसा लगता कि कुछ नया है, कुछ नया सा है, कुछ नयापन सा है। मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसा दिलकश प्रेम जो माता सीता से मीनाक्षी को हो गया था, अपने हृदय में महसूस किया था, जैसे मैं इस बच्ची के लिए महसूस करने लगी थी। मीनाक्षी बोलती है, ऐसा प्रेम मैंने अपने हृदय में कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया था, जैसा कि मैं उस सीता माँ, उस प्यारी सी बच्ची के प्यार में अपने आप को महसूस कर रही थी। ऐसा आज से पहले मैंने किसी के लिए महसूस नहीं किया था। इस भावना को शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं अपने उस प्रेम को जो माता सीता के प्रति मेरे मन में उमड़ रहा था, उसको मैं शब्दों में बता ही नहीं पा रही हूँ कि कितना प्यारा, कितना उनके ऊपर उससे प्यार आता था। माता, मैं फुसफुसाई एक दिन जब मैं और वह अकेले थे। वो सीता माता के साथ में जब अकेली थी तो उसने बोला धीरे से फुसफुसा के, माता, तुम्हारे द्वारा ही मैं इस खुशी और आनंद को महसूस कर पाई हूँ। तुम मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई हो और मैं अपने जीवन के आखिरी क्षण पूरी स्वामी भक्ति व निष्ठा के साथ तुम्हारी सेवा में व्यतीत करूंगी। ये मीनाक्षी ने आज माता सीता के सामने प्रण ले लिया था। आज मीनाक्षी की स्वामी भक्ति ठीक वैसी ही बन चुकी थी जैसी कि मीनाक्षी के पिता की बाबा जनक के प्रति थी। आज कहें तो सही मायने में मीनाक्षी अपने बाबा जैसी बन चुकी थी, जो कि उसको बनना था, जो कि वो चाहती थी। उतना ही उसका प्यार निश्चल था माता सीता के प्रति, जैसा कि उसके पिता का प्यार निश्चल था बाबा जनक के प्रति। आरंभ से ही नौकर चाकर और दूसरे सब भी उसे माता कहकर ही बुलाते थे। स्वतः ही ये सब एक नॉर्मल हो चुका था कि सब सीता माँ को, एक बच्चा होते हुए भी सभी लोग माता 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 ही कहते थे। कहने को बाहर से हम सब उसका ध्यान रख रहे थे, पर यह महसूस भी कर रहे थे कि वे हम सब का ध्यान रख रही है। ये माँ वसुंधरा की बेटी है, माँ जगत जननी की बेटी है। तो हम कौन होते हैं भला उनका ध्यान रखने वाले, बल्कि वो हम सबका ध्यान रख रही थी। दरअसल सही रूप से वह हम सबकी माता थी। सुनैना माँ खिलखिला उठी जब पहली बार उन्होंने सुना हम सबको उसे माता कहता सुनकर कि अरे तुम सब इतनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची को माता कहते हो। पर फिर उनकी हंसी ठहर गई और वह बोली, तुम सब सही हो, ये माँ ही तो है, वास्तव में जगत की माता है और मुझे उन्हें अपने बालक के रूप में ही देखना होगा, क्योंकि मैं इस जीवन में उनकी माँ का रोल अदा कर रही हूँ। यही ब्रह्म का स्वरूप व प्रकृति है कि जो पूरे संसार की माँ है, मैं उसकी माँ बनने का ढोंग कह लो या एक रोल प्ले कर रही हूँ, मगर वास्तव में तो वो ही हमारी माता है। सीता के आगमन के कई महीनों पर बाद में जनक बाबा महल छोड़कर बाहर कहीं नहीं गए, क्योंकि उनका मोह, सीता माँ का जो मोह था, वो बाबा जनक को कहीं बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। सिर्फ कुछ तत्काल इलाकों का दौरा करने के अलावा दूर दराज प्रदेशों में स्थित साधु संतों की यात्रा, जिसके वो अभ्यस्त थे, कुछ समय के लिए ही सही रुक गई थी। मतलब आसपास की छोटी मोटी यात्रा तो वो कर रहे थे, मगर जो लंबे समय के लिए वो किया करते थे पहले, वो अब उन्होंने कुछ समय के लिए बिल्कुल रोक दी थी, क्योंकि वह भी उस माता सीता के उस बचपन का, उस प्रेम का आनंद लेना चाह रहे थे। उसमें उन्हें बहुत आनंद मिल रहा था। किंतु जैसे ही सीता 1 वर्ष के लगभग हुई, उन्होंने एक संत के पास जाने के लिए आमंत्रण को स्वीकार कर लिया था। जब वो सीता को अलविदा कहने आए, तब मैं वहीं सुनैना माँ के पास थी। जैसे वे सीता को बता रहे थे कि वे कहीं जा रहे हैं, सुनैना माँ मेरी तरफ देख मुस्कुराई, ठठा कर बोली, जनक बाबा शिशु से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो पूरी
समझदार हों, पूरी विकसित हों, जैसे वो इनकी बात को समझ जाएंगी, क्योंकि सिर्फ 1 साल की बच्ची थी वो। जैसे ही वे जाने के लिए उठने लगे, सीता ने अपनी बाहें उनकी ओर बढ़ा दी कि मुझे भी ले चलो, अकेले क्यों जा रहे हो। और दोनों एकटक होकर एक दूसरे को देखने लगे, मानो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर रहे हों। और कहाँ तो माँ सुनैना हंस पड़ी थी कि 1 साल की बच्ची को आप ऐसे बता रहे हो जैसे वो सब समझती है। मगर सच तो यही था कि वो सब समझती थी, क्योंकि वो माँ जो थी वो बाबा जनक से आंखों ही आंखों में बातें कर रही थी कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी आपके साथ चलना है। एक क्षण के लिए उन्होंने ना कुछ कहा और ना ही हिले, बिल्कुल शांत होकर के आंखों आंखों में माता सीता से बातें कर रहे थे। पर फिर मानो उसे प्रत्युत्तर देते हुए बोले, ठीक है, तुम चलना चाहती हो तो चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। सुनैना माँ ने रोकने का प्रयास किया, बच्ची बहुत छोटी है, पर जनक बाबा ने सादगी से अपनी उंगली उनके होठों पर रख दी। इसने मुझे साथ चलने के लिए पूछा है सुनैना, और मैं इसे ना नहीं कह सकता। ये वो एक इंसान है जिसे मैं कभी किसी भी चीज के लिए मना कर ही नहीं सकता हूं, ना तो मुझे इसको बोलना ही नहीं है। आप अकेले इसका ध्यान नहीं रख पाएंगे। सुनैना माँ बाबा जनक को बोलती है, आप 1 साल की बच्ची को लेके जा रहे हैं, आप इसका जंगल में कैसे ध्यान रख पाएंगे भला। लेकिन चिंता ना करें, इसके लिए मैं पूर्णतः सक्षम हूँ, और मुझे विश्वास है कि आश्रम में भी सब बहुत प्रसन्न होंगे सीता से मिलके। यदि आप इसे साथ ले जाने पर जोर देते हैं तो मीनाक्षी और उषा को भी साथ ले जाइए। मतलब कोई तो चाहिए कि जो सीता का ध्यान रख सके, क्योंकि सीता कोई बहुत बड़ी तो नहीं है, सिर्फ 1 साल की बच्ची है, तो कोई तो चाहिए जो उनका ध्यान रख सके। बाबा जनक तो नहीं रख पाएंगे 1 साल की बच्ची का ध्यान, तो इन्हें आप अपने साथ ले जाइए। माता सुनैना ये बोलती हैं कि आप इनको अपने साथ लेके जाइए, ये सीता का पूरा ध्यान रख लेंगी। उषा मुझसे छोटी सेविका थी और घर के कार्यों के प्रति समर्पित थी, तो उन्होंने माँ सुनैना ने कहा कि आप अगर जाना ही चाहते हैं, सीता को अपने साथ ले जाना ही चाहते हैं, तो आप इन दोनों को, यानी कि मीनाक्षी को और उषा को अपने साथ लेके जाइए, ताकि वो अच्छे से माता सीता का ध्यान रख पाएंगे, क्योंकि सीता माँ की उम्र उस समय सिर्फ 1 साल की थी। जनक बाबा ने मेरी ओर देखा, हाँ मीनाक्षी, तुम आ सकती हो, और जाओ, जाकर उषा को भी कह दो कि वो भी हमारे साथ चले। मैं इससे पहले कभी महल के बाहर यात्रा के लिए नहीं गई थी, ये मेरा पहली बार बाहर जाने का अवसर था, और ना ही कभी मैंने किसी महात्मा के आश्रम को देखा था। यानी मीनाक्षी आज से पहले किसी भी आश्रम तक में नहीं गई थी, ये उसके लिए पहली बार हो रहा था। यह मेरे लिए एकदम नया अनुभव होगा। हमें आश्रम पहुंचने में पूरा 1 दिन लग गया, क्योंकि रास्ते में हमने कई पड़ाव लिए थे। महाराज इस तरह की यात्राओं को अवसर के रूप में लिया करते थे कि दीज ऑल आर द अपॉर्चुनिटी, ये अवसर हैं, हमें इन्हें आगे बढ़ के स्वीकारना चाहिए, ले लेना चाहिए। जब वे मार्ग में आने वाले गांवों में घूमते और वहाँ के लोगों से मिलते जो हमेशा उन्हें भोजन करने का आग्रह करते, जिसे वे ठुकरा नहीं पाते, क्योंकि बाबा जनक को सब बहुत प्यार करते थे। और अब तो साथ में बाबा जनक के कौन था, माता सीता थी, तो पूरी जनता को भी यही था कि वो माता सीता का भी दर्शन कर ले, और साथ में वो सब ऑफर करते थे कि हमारे साथ, हमारे घर में हम जो कुछ भी बना रहे हैं उसको आप, मतलब बाबा जनक को, माता सीता को, सबको वो दें, खिलाएं, और उनको खाता देख के उन्हें बड़ी संतुष्टि मिलती थी। लेकिन और बाबा जनक भी बड़े ही प्यार से, वो लोग जो कुछ भी उनको देते थे खाने के लिए उसे बड़े प्यार से खा लेते थे। वो उनके अंदर ये कुछ था ही नहीं कि मैं राजा हूँ,
तो मैं खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बड़े प्यार से उसे खा लिया करते थे। यह प्रजा के लिए पहली बार था जब वे राजकुमारी सीता से मिल रहे थे। जब चारों तरफ ये समाचार फैल गया कि महाराज अपनी पुत्री के साथ इस मार्ग से होकर गुजरने वाले हैं, तो फिर सभी लोग आने लगे। जो भी आसपास में होते थे उस मार्ग की तरफ माता सीता को देखने के लिए सबके अंदर जो उत्सुकता थी वो बढ़ती जा रही थी। लोग एक एक करके माता सीता के दर्शनों के लिए आ रहे थे, मानो जैसे माता सीता खुद अपनी पूरी प्रजा को देखने के लिए खुद उन्होंने आने का निश्चय किया हो। तो कई गांव के लोग उन्हें मिलने व बधाई देने के लिए आ गए। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि जनक बाबा कैसे खुले दिल के व्यक्तित्व के धनी हैं और किस प्रकार जमा हुई भीड़ में सबसे मिल रहे हैं। सभी से ऐसे मिल रहे हैं जैसे उनके अपने खुद के सगे हों, उनके अपने परिवार के इंसान हों। उन्होंने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं दर्शाई जब लोग राजकुमारी को बड़े प्यार से गोद में उठा रहे हैं, प्यार से उसको प्यार कर रहे हैं, छू रहे हैं। और सीता माँ भी बहुत खुशी से सबसे मिल रही हैं। और बाबा जनक ने एक बार भी किसी को मना नहीं किया कि नहीं, सीता बहुत बच्ची है, अभी छोटी है, उसे हाथ मत लगाओ। नहीं, बाबा जनक ने किसी को भी नहीं रोका। सीता माँ भी बहुत खुशी से मुस्कुरा रही थी, खिलखिला कर हंस रही थी। अपने सभी प्यारी प्रजा के एक एक इंसान से मिलके वो बहुत खुश थी। आखिरकार जब हम आश्रम पहुंचे, ऋषिवर जरा भी अचंभित नहीं हुए हमारे साथ बच्ची को देख के, जैसे मानो उन्हें पता था कि माता सीता आने ही वाली है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उन्होंने सीता से कहा। मुझे पता था कि आप आ रही हैं, तो मैं आपका इंतजार कर रहा था और मुझे प्रसन्नता है तुम अपनी प्रथम शिक्षा के लिए आ गई हो। तो माता सीता वहाँ पे कितनी उम्र में शिक्षा के लिए पहुँच गई थी आश्रम में? 1 साल की उम्र में। ऋषिवर जनक बाबा को अपने साथ कुटिया में ले गए और जो कुटिया सीता के लिए निश्चित की गई थी उसमें मैं, उषा और सीता चले गए। मैं यानी कि मीनाक्षी, उषा और सीता माँ उस कुटिया के अंदर चले गए। यह एक लंबी यात्रा थी और मुझे विश्वास था कि सीता शीघ्र ही सो जाएगी, क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान वह जागी हुई थी। तो अब वो थक ही गई होगी, तो इसलिए आराम से सो जाएगी। उषा और मैंने झटपट उसका बिस्तर तैयार किया और फिर उषा ने उसे लिटा दिया और उसके बगल में ही उषा भी लेट गई। मैंने धीमे से लोरी गाना शुरू किया। मैंने देखा वो गहरी नींद में सो चुकी थी, पर फिर भी मैं गुनगुनाती रही जब तक मुझे खुद नींद नहीं आ गई। मीनाक्षी बराबर लगातार सीता माँ के लिए लोरी गुनगुनाती रही जब तक कि उसे खुद मीनाक्षी को नींद नहीं आ गई। हर कोई माता सीता के प्यार में, उनकी जो एक आकर्षण था उनके व्यक्तित्व में, उसमें बंधा हुआ था। उससे कोई भी अछूता नहीं था। यहाँ तक कि बाबा जनक, माँ सुनैना, मीनाक्षी, उषा, पूरी प्रजा मिथिला की सब लोग उस आकर्षण में बंधे हुए थे। कुछ समय पश्चात मैं अचानक जाग गई और धम से बिस्तर पर गिरी जहां सीता सोई थी या सो रही थी। मैंने देखा अब वो बिस्तर खाली था, सीता वहां नहीं थी और बस उषा ही गहरी नींद में सो रही थी। माता माता, मैंने पुकारा कि कहाँ चली गई? ये तो बहुत छोटी हैं अभी। वो कुटिया में नहीं थी, लेकिन मेरे रोने की आवाज़ सुनकर उषा भी जाग गई, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ चली गई है। चारों तरफ घना जंगल है। हम दोनों घबरा कर कुटिया से बाहर आ गए। काफ़ी रात हो चुकी थी, सीता बहुत दूर नहीं गई होगी, मैंने यही सोचा। मैंने पूरा बरामदा खोज मारा पर वो कहीं नहीं मिली। जिस कुटिया में ऋषिवर और जनक बाबा थे वहाँ बहुत धीमी रोशनी थी। मुझे जाकर बताना होगा। मैं उन्हें परेशान करने में सकुचा रही थी कि बाबा को, जनक को बता दूं कि सीता वहाँ पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मैं उन्हें परेशान करने में सकुचा रही थी, पर मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उषा से कहा कि वह खोज जारी रखे और मैं उस कुटिया की ओर चल पड़ी। कुटिया का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था।
मैंने देखा जनक बाबा, ऋषिवर और कुछ अन्य लोग वहां बैठकर गहन ध्यान साधना कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? जैसे ही मैं डर से कांपते हुए खड़ी हुई, जनक बाबा ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और कमरे के कोने की ओर इशारा किया। वहां मैंने देखा सीता सो रही थी। तो सीता माँ कहाँ चली गई थी? बाबा जनक के पास चली गई थी। उन्होंने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, अभी कुछ समय पहले ही यह चलकर आई है। उसकी धीमी आवाज में भी उनकी धीमी आवाज में भी उनका अचंभित स्वर मैं सुन सकी, क्योंकि अब तक छोटी बच्ची सीता ने अपने पहले कदम नहीं उठाए थे। जरूर मैंने सुनने में भूल की होगी। चलकर आई थी? बट सीता ने तो अभी चलना शुरू ही नहीं किया है, मैंने पूछा। उन्होंने सहमति में सर हिलाया। हाँ, इसे यहीं छोड़कर तुम सोने चली जाओ मीनाक्षी, यहाँ सब ठीक है। सीता यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित है। उस रात्रि के पश्चात सीता ने अब और चलना आरंभ कर दिया। वो अपनी इस नई योग्यता से इतनी खुश थी कि एक पल भी बैठना नहीं चाहती थी। जैसे जब बच्चा चलना शुरू करता है तो उसे लगा, अरे मैंने कुछ अचीवमेंट मेरे पा लिया है, तो उसे बार बार करके दिखाना चाहती थी। सेम वैसा ही माँ सीता का हाल था कि जब उन्होंने चलना शुरू किया तो वो बैठना ही नहीं चाहती थी, लगातार चलती रहती थी, जैसे बहुत कुछ बड़ा पा लिया है। वो मेरे कुछ समझने से पहले ही भाग जाती और उसे संभालना मेरे लिए कठिन हो जाता था। उसकी नज़रें आश्रम के दरवाजे पे टिकी रहती। जैसे ही वह खुलता वह उसकी तरफ भागने लग जाती। आश्रम के दरवाजे के बाहर से आगे जंगल का विस्तार था। कुछ समय उपरांत मुझे समझ आने लगा कि वो जंगल है जहाँ की वो बार बार जाना चाह रही है, जिससे कि वो बार बार मीनाक्षी उन्हें रोक रही है। लेकिन मीनाक्षी को लग रहा था कि कब तक वो रोक पाएंगी। वो जंगल की तरफ जाना चाह रही थी माता सीता। हमारे आश्रम से प्रस्थान के एक दिन पहले सीता किसी तरह मेरी नज़रों से बचती हुई दरवाजे से बाहर जाने में सफल भी हो गई। मैं उनके पीछे दौड़ी, किंतु जनक बाबा ने मुझे रोक दिया। उसे जांचबीन करने दो, उन्होंने कहा, जैसे मानो कि जनक बाबा को ऑलरेडी पता था कि सीता माँ कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं। तो बाबा जनक ने मीनाक्षी को रोक दिया कि उसे जाने दो, उसे जो भी जांच पड़ताल करनी है उसे करने दो। महाराज, क्या मुझे उसके साथ नहीं जाना चाहिए? मीनाक्षी ने पूछा। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया, किंतु दूरी से, कि जाओ, पीछे रहो, लेकिन दूर से उसको देखो, दूर से उनके ऊपर निगाह रखो, ताकि वो फ्रीली जो करना चाहती हैं वो कर पाए। उन्हें रोको मत, वो जो उसकी इच्छा है वो करने दो उसे। मैंने उषा को बुलाया और हम दोनों उनका पीछा करने लगे। ऐसा लगता था मानो वो ठीक से जानती हैं कि उसे कहाँ जाना है। माता सीता को जैसे सब पता है कि वो कहाँ जाना चाहती हैं और उन्हें पूरा रास्ता भी मालूम है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो जंगल के भीतर चली गई। वहां उसने अपनी बाहों में एक छोटे से जानवर को उठा लिया। माता सीता घने जंगल में आगे चलती चली जा रही हैं और वहां जाकर के उन्होंने एक छोटे से जानवर को अपनी गोद में उठा लिया, जो कि घायल था और पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ी और उस जानवर को हाथों में लेकर आश्रम की ओर चल पड़ी। उषा और मैं उसके पीछे कुछ दूरी बनाकर चल रहे थे। उसने उस पीड़ित जानवर को अपने पिता को थमा दिया, जो हमारा इंतजार कर रहे थे, और फिर रोने लगी। माता सीता ने उस घायल जानवर को बाबा जनक के हाथों में दे दिया और जोर जोर से रोने लगी। जनक बाबा सारी बात एक बार में ही समझ गए। हम इस छोटे से जानवर की अवश्य मदद करेंगे, उन्होंने बहुत प्यार से कहा। सीता, तुम चिंता मत करो। सीता ने अपना सिर हिलाया। उसके आंसू अब भी बह रहे थे। आश्रम के कुछ प्रवासी शोरगुल सुनकर आ गए, यह देखने की क्या हो रहा है। उन्होंने उसे छोटे से जानवर के लिए एक गद्दी तैयार की और उसकी टूटी हुई टांग की मरहम पट्टी की, क्योंकि उस जानवर को जो चोट लगी थी उसकी एक टांग भी टूट चुकी थी। किंतु रात में वो जानवर
मर गया। मरहम पट्टी सब कुछ किया, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाए। इसके बाद सीता तो एकदम शांत हो गई। अब आश्रम के दरवाजे और आश्रम के बाहर जाने को आकुल ना थी। वो अपने पिता के साथ थी और जल्द ही हमारे जाने का समय भी आ गया। हमें गए हुए 1 सप्ताह का समय हो गया था। वापसी पर जब सुनैना माँ ने हमें देखा, वो बोली, लगता है मानो 1 वर्ष बीत गया हो। और हुआ कितना समय था? सिर्फ 1 हफ्ते का समय बीता था, क्योंकि सीता बड़ी हो गई थी और चलने लगी थी, और उस घायल जानवर के हादसे ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। वो शिशु रूप गई तो वो शिशु रूप में थी, मतलब 1 साल की छोटी बच्ची जिसे चलना भी नहीं आता, वो उस रूप में जंगल के लिए निकली थी बाबा जनक के साथ आश्रम में जाने के लिए, पर बालिका बनकर लौटी थी। सीता अब अधिकांशतः जनक बाबा के साथ साधुओं के आश्रमों में जाने लगी थी। वे सदा अपने साथ कुछ सेवकों को ले जाते थे, किंतु मुझे बहुत बार उनके साथ जाने का सुअवसर नहीं मिलता था। मतलब मीनाक्षी हर बार नहीं जा पाती थी सीता माँ के साथ। जो भी सेवक सेविका यात्रा से वापस आता, उनके पास अनेकों किस्से कहानियाँ होते थे, जिसे हम लोग उनसे पूछते थे और वो हमें सुनाते थे। किस प्रकार की सीता और आश्रम के अन्य विद्यार्थियों में बातचीत हुई, या आसपास के जंगलों के जानवरों के साथ हुए ढेरों अनुभव, सब वो सेवक सेविकाएं हमको बताते थे। हम सभी को यह सुनकर बहुत आनंद मिलता, ऐसा लगता मानो हम सब उनके साथ में ही वहां पे गए हो। इस तरह के अवसरों पर दिन का कार्य समाप्त होने पर हम रसोई घर में एकत्रित हो घेरा बनाकर बैठ जाते, और जो सेवक यात्रा पर जाता था माता सीता के साथ में, वो माता सीता की कहानियाँ हमको सुनाता, और हम लोग बड़े मगन होके वो सारी कहानियाँ ऐसे सुनते मानो हम साथ में ही वहाँ पे आश्रम में या जंगल में माता सीता के साथ में वहाँ पे हों, उपस्थित हों। हम सब सुनकर खूब खुश होते और हंसते। सभी को ऐसा लगता मानो वो हम सब की ही हो। कुछ वर्षों पश्चात जनक बाबा ने घोषणा की कि वे एक बार फिर उन्हीं ऋषिवर से मिलने जा रहे हैं जहां सीता ने पहली बार महल से बाहर की यात्रा की थी। जब वो 1 साल की थी तो दोबारा से वहीं जा रहे हैं। वो भी जाने को बहुत उत्सुक थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे साथ जाने का आदेश मिलेगा। तो बाबा जनक ने कहा, मीनाक्षी तुम हमारे साथ चलोगी। मेरे आश्चर्य की सीमा न रही जब सुनैना माँ ने मुझे जाने के लिए कहा। जैसे ही हम वहां पहुंचे, सीता ने अपने पिता से वन में जाने की अनुमति मांगी, जहां उसे वह घायल जानवर मिला था वहीं पे। तुम्हें याद है? वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने उस पीड़ित जानवर को देखा था जब मैं सो रही थी। इस तरह मैं जानती थी कि कहाँ जाना है। बेशक तुम वन में जा सकती हो, यहाँ तुम स्वतंत्र हो जाने के लिए जिधर भी तुम्हारा मन हो। मैं भी वन में सीता के साथ गई, जहाँ वो जंगल के भीतर ही भीतर गहराई में प्रवेश कर रही थी, मानो कुछ खोज रही हूँ। आखिरकार मैंने कहा, माता मुझे लगता है अब हमें लौट जाना चाहिए, इससे पहले कि हम रास्ता भूल जाएं। हम यहाँ रास्ता कैसे खो सकते हैं? वो मुस्कुराई और बोली कि कैसे खो सकते हैं हम यहाँ रास्ता? जाने से पहले मुझे किसी चीज़ की तलाश है। आप किस वस्तु को तलाश कर रही हो माता? मुझे उसका नाम तो नहीं पता, किंतु जब मैं उसे देखूंगी तो मैं पहचान लूंगी। मुझे लगता है वो मुझे बुला रहा है। माता, क्या यह कोई खेल है? उन्होंने नकारात्मकता में सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, ये गंभीर विषय है। कृपया थोड़ा सब्र करो मीनाक्षी। मैं जानती हूँ, मैं उसे ढूंढ लूंगी। मुझे पता है वो मुझे बुला रहा है, मुझे सुन रहा है कि वो मुझे बुला रहा है। क्या यह कोई जानवर है? मैंने पूछा। उसने ना कहा। मैं समझ नहीं पा रही थी वो किस विषय में बात कर रही हैं। अधिकतर मामलों में सीता के साथ यही होता था। मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी, जैसे उन्हें घनी झाड़ियों की पगडंडी में रास्ता मिल गया हो। एकाएक हमारे सामने कुछ लंबे लंबे पक्षी आ गए। वे पानी में रहने वाले पक्षी थे और सीता उनके समक्ष खड़ी थी। कुछ मिनटों पश्चात मैंने देखा वे हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद कर रही थी।
फिर बहुत आत्मविश्वास के साथ वे समीप के झरने पर गईं और कुछ जड़ों को खोदने लगी। वहां मैंने उन्हें ढूंढ लिया। अब हम वापस चल सकते, उन्होंने बड़ी सादगी से कहा। उन्होंने अपने हाथों में कुछ जड़ी बूटियों का एक बंडल ले लिया था। बिना किसी असुविधा के उन्होंने वापसी का रास्ता भी ढूंढ लिया, जैसे उन्हें सब पता हो। मैं उनके पीछे चल रही थी। जब हम आश्रम पहुंचे, वे सीधा ऋषिवर की कुटिया में चली गईं। वे जनक बाबा को कुछ समझा रहे थे। ये मैं आपके लिए लाई हूँ, माता सीता ने उन्हें बोला। उन्होंने ऋषि से कहा और उन्हें वे जड़ी बूटियां थमा दी। धन्यवाद सीता, उन्होंने कहा। उनके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। मुझे अति प्रसन्नता है कि तुमने मेरे बारे में सोचा। ये क्या है? जनक बाबा ने बड़ी सी मुस्कान के साथ पूछा। ये आप क्या ले आई गुरुजी के लिए सीता? ये इनके पेट के लिए है, उन्होंने कहा। यह इनकी मदद करेगा। चकित ऋषिवर मानो सकते में आ गए हों कि पेट? जनक बाबा ने अचंभित हो पूछा। फिर ऋषिवर की ओर मुड़ते हुए कहा, क्या आपके उदर में कुछ पीड़ा है ऋषिवर? बेशक हाँ, मुझे है, पर तुम्हें इसके बारे में किस प्रकार ज्ञात हुआ सीता? मेरी पत्नी के अतिरिक्त इसके विषय में कोई भी नहीं जानता है कि मुझे पेट से संबंधित कोई परेशानी है। उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, किंतु उन्हें सलाह दी, आप इन जड़ों को उबालकर काढ़ा बनाकर पी लीजिए। आपके उदर की पीड़ा शांत हो जाएगी। अद्भुत! ऋषिवर अति प्रसन्नता से बोले, मैं अवश्य वही करूंगा जैसा तुमने बताया है। जनक बाबा मेरी ओर घूमे। उनकी आंखें प्रश्नवाचक मुद्रा में मेरी ओर देख रही थीं। क्या मैं इस विषय में कुछ जानकारी दे सकती हूँ? मानो वो पूछ रहे हैं। लगता है उसे पूर्णतः पता था कि उसे क्या चाहिए। मैंने धीमे से कहा। मैं घने जंगल में उसके पीछे चल रही थी। फिर उसने रुक कर पूछा कि जड़ी बूटियां कहाँ मिल सकती हैं? पूछा? किससे पूछा? उन्होंने जोर देते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उत्तर दूं और मैं शांत रही। फिर मैं सीता की ओर घूमी। वे पक्षी थे ना जिन्होंने तुम्हें बताया, सही है ना सीता? उसने सिर हिलाया। उन्होंने ही मुझे झरने की ओर मार्ग दिखाया था, उन्होंने ही मुझे बताया था। सीता ने बोला कि वहां पे जाके ये वाली जड़ी बूटियां तुमको मिल जाएंगी। जनक बाबा और ऋषि ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई कुछ नहीं बोला। ठीक है, देखते हैं ये जड़ी बूटियां कैसा काम करती हैं। आखिरकार ऋषि ने धीमी सी दबी हंसी में कहा। 3 दिनों तक उनकी पत्नी ने काढ़ा बनाया और फिर ऋषि सीता के पास आए और पुष्टि की कि उनका स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर है। बहुत लंबे अंतराल के पश्चात मेरा पेट ठीक हुआ है, उन्होंने कहा। तुम मेरी पत्नी को दिखा देना कहाँ से जड़ें लेकर आनी है, ताकि मैं इस औषधि का सेवन लगातार कर सकूं। जब हम महल लौटे और जनक बाबा ने यह कहानी माँ सुनैना को बताई तो वो चिंतित हो गई। अगर यह खबर फैल गई तो लोग राज्य के चहुं ओर से उपचार के लिए आने लगेंगे। पर क्या यह अच्छा नहीं होगा? जनक बाबा ने पूछा। किसी की तबीयत सही हो जाएगी, किसी को आराम मिलेगा, तो ये अच्छा ही तो होगा ना, सुनैना से बाबा जनक ने बोला। अगर ये लोगों की मदद कर पाए तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है? किंतु माँ होने के नाते वो चिंता कर रही थी कि ये तो एक छोटी सी बच्ची है। किंतु ये एक छोटी सी बच्ची है, सुनैना माँ ने प्रतिरोध किया। इसे अपना बचपन तो जीने दीजिए, बाद में बहुत समय पड़ा है ये सब करने के लिए। तुम सही कहती हो कि किंतु हम उसे बाध्य नहीं कर सकते। वो जो भी करना चाहेगी वो करेगी। कोई मार्ग नहीं है जिससे हम उसे रोक सकें। अगले वर्ष पास के ही आश्रम में एक और घटना घटी। मैं जनक बाबा के साथ सीता की देखभाल के लिए गई थी। वे एक संत से भेंट करने गए थे जिन्होंने जंगल के बीच में अपना आश्रम बनाया था। एक शाम में सीता को सुलाने के लिए ढूंढ रही थी और वो कहीं नहीं मिल रही थी। सीता माँ का यही था कि उन्हें एकदम से जो मन करता था वो अचानक से, चाहे वो जंगल में जाना हो या कहीं भी, वो चली जाती थी। और बाबा जनक का भी था कि वो उन्हें रोकते नहीं थे, क्योंकि उन्हें कोई भय नहीं था कि सीता का कोई कुछ बिगाड़ पाएगा।
क्योंकि वो खुद एक माता ही तो थी। और मुझे पता चला वो कहीं चली गई हैं। जनक बाबा आश्रम के लोगों के साथ ध्यान कर रहे थे। मैं उन्हें परेशान करने में हिचकिचा रही थी। वो शीघ्र ही लौट आएगी, मैंने स्वयं से कहा, पर वो नहीं आई। घंटों बीत गए। मैंने देखा जनक बाबा आंगन पार करके अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। मैं वहां रुककर उनकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। मैं यकायक उनकी ओर लपकी, इससे पहले वे अपनी कुटिया में प्रवेश करते। वो पूछने लगे, क्या हुआ मीनाक्षी? मेरे चेहरे पर उत्पन्न भय के भाव देखकर उन्होंने पूछा, सीता कई घंटों से बाहर गई है बाबा। मैं नहीं जानती वे कहाँ गई है और हम उससे कभी भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वो आ जाएगी, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, जैसे मानो उन्हें सब पता है कि कोई चिंता ना करो, आ जाएगी वो। किंतु बहुत देर हो गई है और बाहर अंधेरा भी होने लगा है बाबा। मैं रोने लगी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था और क्षमा मांगने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने उसे अपनी नज़रों से दूर जाने ही क्यों दिया। मैं सुबकते हुए कहने लगी, मीनाक्षी, हम उस पर रोक नहीं लगा सकते। मैंने ये बात बार बार समझाई है। वो आ जाएगी, सो जाओ, चिंता मत करो। जनक बाबा रात्रि ध्यान में बैठ गए, मानो जैसे उन्हें कोई चिंता हो ही नहीं रही। उन्हें पूरा विश्वास था बाबा जनक को कि सीता का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं भी रात भर बैठी रही, उसका इंतजार करती रही, पर ध्यान में नहीं बल्कि चिंता में। बल्कि बाबा जनक ध्यान में बैठे थे और मीनाक्षी चिंता में बैठी थी। मैं इतनी चिंतित थी कि मुझे सारी रात्रि झपकी भी नहीं आई। भोर से पहले ही जब थोड़ी आहट हुई, मैंने देखा जनक बाबा कुटिया के बाहर जा रहे थे। मैं भी झट से उनके पीछे भागी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे पता है वो कहाँ है। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मेरे पीछे आओ। बाबा जनक ने मीनाक्षी से कहा। वे एक रास्ते से होते हुए जंगल की ओर चलने लगे और वहां उन्हें वो मिल गई। बंदरों के परिवार के बीच में उनके साथ उन्होंने माता सीता को सोते हुए देखा। वो मादा बंदर की गोद में सिर रखकर आराम कर रही थी। हम बहुत धीमे से उनकी ओर बढ़ रहे थे, जितना आहिस्ता संभव था, किंतु हमारी आवाज़ सुनकर मादा बंदर चिल्लाई और झट से पास के पेड़ पर उछली और साथ उसके छोटे बच्चे भी। सीता भी उठ चुकी थी क्योंकि आहट बहुत जोर से हो चुकी थी। पिताजी, वो खुशी से चिल्लाई। बिना एक भी शब्द कहे उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया और आश्रम ले आए। जब आंगन में उन्होंने उसे नीचे उतारा, उन्होंने गंभीरता से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मीनाक्षी को बताए बिना नहीं जाना चाहिए था ना सीता। वो तुम्हारे लिए कितना चिंतित थी। अगर तुमको जाना ही था तो तुम उसे बता के चली जाती। और सारी रात वो चिंता में सोई भी नहीं। उसने तत्पश्चात से मेरी ओर देखा। क्या हुआ था माता, जिसकी वजह से आपको रात्रि में जाना पड़ा? मैंने पूछा। मीनाक्षी ने पूछा, माँ क्या हुआ था? जब मैंने आपको कहीं नहीं पाया तो मैं बहुत घबरा गई थी। सीता शांत थी। फिर जनक बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ अवश्य कोई खास कारण होगा तुम्हारे जाने का, किंतु तुम वापस क्यों नहीं लौटी? वह मादा बंदर बहुत उदास थी, सीता ने बोला। उसका एक नवजात शिशु पेड़ से गिरकर मर गया था। मैं उसके दुख की अनुभूति कर पा रही थी और स्वयं को उसके पास जाने से रोक नहीं पाई। जब मैंने देखा वो शोक में रो रही है तो मैंने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया और लगता था मानो उसे कुछ शांति मिली। फिर शायद मुझे नींद आ गई। मैं रात भर बाहर रहना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, जनक बाबा ने कहा, किंतु आज से तुम वचन दो कि जब भी बाहर जाओगी हम में से चाहे किसी एक को ही हमेशा बताकर जाओगी, बिना बताए कहीं नहीं जाओगी, ताकि हम सब तुम्हारी चिंता ना करें, हमें कोई परेशानी ना हो, कि हमें पता हो कि तुम कहाँ जा रही हो। सीता ने सिर हिलाया। मैं प्रयत्न करूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं बता कर जाऊं। किंतु पिताजी, क्योंकि उनको था कि जब उन्हें एकदम से कुछ लगता है कि जाना है तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें बताना भी है।
और वो अपनी धुन में चलती चली जाती हैं। तो इसीलिए उन्होंने पूरा वादा तो नहीं किया, बस यही बोला मैं प्रयत्न करूँगी। किंतु पिताजी, बस कुछ और वर्ष सीता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम स्वयं का ध्यान रख सकती हो, परंतु कुछ और लोग भी हैं जो तुम्हारी चिंता करते हैं, विशेषकर तुम्हारी माँ। यदि वे यहाँ होती तो इस बात से प्रसन्न नहीं होती, खुश नहीं होती, बहुत चिंतित हो जाती। अगले कुछ वर्षों तक सीता ने ध्यान रखा कि वो हम में से किसी को बताकर जाए कि वो कहाँ जा रही है। प्रत्येक रात्रि हम में से कोई एक सेवक सीता पर पहरा देता, दूसरा सुबह जल्दी आकर रात वाले सेवक को राहत दे देता। मतलब अब सीता माँ के ऊपर पूरे 24 घंटे एक ना एक सेवक पहरा लगाता था, क्योंकि पता ही नहीं होता था सीता माँ कब कहाँ चली जाए। कुछ सालों बाद एक घटना हुई जिससे हम सबको एहसास हुआ कि अब हम उस पर ऐसी कड़ी निगरानी नहीं रख सकते। एक दिन मैं सुबह गई तो मैंने देखा कि जो सेवक रात को पहरा दे रहा था वो गहरी नींद में सोया था। सीता का पलंग खाली था, वो महल में कहीं भी नहीं मिली। मैंने उसे बाहर मैदान में ढूंढा, फिर मानो किसी ने मुझे कहा नीचे नदी की ओर जाने के लिए, जहाँ मुझे वह मिल गई। वो नदी से वार्तालाप कर रही थी। माता सीता नदी से बात कर रही थी और शायद किसी बात पर उसे डांट रही थी। मैं चुपचाप पास में बैठ गई। अंत में उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। अभी भी वो गुस्से में ही थी, गुस्से के ही भाव उनके चेहरे पर थे। वो बिल्कुल माफ़ करने वाली नहीं थी, नदी को बहुत डांट रही थी। यह क्या है माता, मैंने पूछा, किस कारण आप इतनी सुबह यहाँ नदी पर आ गई? कल रात इस नदी ने एक बैल के प्राण ले लिए। अब वो किसान क्या करेगा? अपने खेतों में कैसे को जोतेगा? यह बिल्कुल सही बात नहीं है। इस नदी ने उसके बैलों के प्राण ले लिए हैं। आपको यह कैसे पता चला माता? मैंने स्वप्न में देखा। मैंने सपने में देखा, उसने कहा। सीता ने बोला कि मैंने सपने में देखा। यह एकदम साफ और स्पष्ट था। बैल घूमता हुआ नदी पर पानी पीने के लिए आया, किंतु इसने बेचारे जानवर को आगे खींच लिया। मतलब ये भी माता सीता ने देख लिया था। अब वो किसान इतना दुखी अवस्था में होगा। कल रात्रि बहुत मूसलाधार बारिश हो गई थी। शायद बैल फिसल गया होगा, शायद इसमें नदी की कोई भूल ना हो। मीनाक्षी ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे नदी का बचाव करना चाहिए था। मीनाक्षी को ऐसा लगा। तुम सही हो सकती हो मीनाक्षी, किंतु फिर भी अब हमें उस किसान की मदद करनी चाहिए। जब हम महल पहुंचे, सीता ने जनक बाबा को सारी की सारी घटना बता दी और जोर दिया कि उन्हें किसान को एक नया बैल देना चाहिए। किंतु हम उस किसान को ढूंढेंगे कैसे? उसकी जिद देखकर हल्के उपहासपूर्ण अंदाज में उन्होंने पूछा। मैं उसे ढूंढ लूंगी, माता सीता ने कहा। और फिर जनक बाबा ने मुझे किरण के पास जाने के लिए कहा, जो पशुओं को प्रभारी था, और नया बैल लाने को कहा। किरण भी मेरे जैसा ही एक पुराना कर्मचारी था। मेरे जैसे उसके पिता ने भी राजघराने की सेवा की थी। वह पशुओं की खास देखभाल करने के लिए जाना जाता था और इसी वजह से सीता उसे बहुत स्नेह करती थी। वो अक्सर उसके पास बैठी रहती जब वो किसी पशु की देखभाल कर रहा होता, और वो बताती कि किस प्रकार उन पशुओं का इलाज करना है। माता सीता को हर तरह का इलाज आता था। हर जड़ी बूटी के बारे में पता था कि किस इलाज में कौन सी जड़ी बूटी काम आएगी। मनुष्यों का ही नहीं बल्कि पशुओं का भी वो बड़े ही आराम से इलाज कर पाती थी। तो वो किरण की भी मदद करती थी कि कैसे तुम इन पशुओं का इलाज करो। वो बताती थी कि किस प्रकार उन पशुओं का इलाज करना है अगर वे बीमार होते। मुझे भी वहाँ बैठकर उसे देखना अच्छा लगता। यदा कदा जब कभी ऐसा अवसर मुझे मिलता, वह जानवरों से ऐसे बातें करता मानो वे उसके बच्चे हों। जो किरण था उसको भी जानवरों से बहुत प्यार था, और मीनाक्षी का उसके प्रति एक तरह का स्नेह था, और मुझे यह बात बहुत अच्छी लगती थी। और मीनाक्षी को
ने कहा कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि वो जानवरों को अपने संतान की तरह प्यार करता है। किरण एक छरहरा व आकर्षक व्यक्ति था जो अपने नैन नक्श से अधिक अपने व्यवहार से प्रभावित करता था। वह मेरी तरह सांवले वर्ण का था, पर मैंने सोचा इसका कारण उसका घंटों धूप में बैठकर काम करना रहा होगा। हम दोनों में कई समानताएं थीं, दोनों ही राजमहल में पलकर बड़े हुए। फिर भी एक शालीनता थी जिसकी वजह से हमारे बीच ना के बराबर बातचीत थी। किरण माता के लिए कुछ भी कर सकता था, और जैसे ही मैंने उसे उनके स्वप्न के विषय में बताया तो हमारे बैलों में से एक बैल जनक बाबा के पास लेकर वह आ गया। उसने बाद में मुझे ये सारी घटना बताई। जनक बाबा, सीता और किरण बैल को लेकर नदी किनारे नीचे की ओर गए और एक के बाद एक कई किसानों से पूछताछ की यदि रात में किसी ने अपना बैल खोया हो, किंतु उनमें से किसी का भी बैल गुम नहीं हुआ था। सीता, शायद जो तुमने देखा वो एकमात्र स्वप्न रहा हो। कुछ समय पश्चात जनक बाबा ने कहा, प्रतीत होता है कि सभी बैल सुरक्षित हैं, तो शायद तुम्हें धोखा हुआ हो। नहीं, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, मैं जानती हूँ कि यह सत्य है। वह धीमे धीमे नदी के निचली ओर आगे बढ़ती रही, जब तक कि आखिरकार उन्हें वह किसान नहीं मिल गया जो अपने बैल को खोने की गम में उदास होकर बैठा हुआ था। उसके पास भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर उसने अपने 2 बैलों की मदद से वह खेती बाड़ी किया करता था। उनमें से एक का खो जाना उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। तो फाइनली माता सीता ने उस किसान को ढूंढ लिया था जिसका कि बैल उस नदी में डूब गया था, जिसके लिए वो नदी को गुस्सा कर रही थी। जब उसने देखा महाराज स्वयं उसके लिए नया बैल लेकर आए हैं, वह हाथ जोड़कर उनके पास आभार व्यक्त करने लगा, परंतु महाराज ने उसका श्रेय ना लेते हुए कहा, ये तो सीता की वजह से हुआ, जिसके लगातार जोर देने की वजह से हम आए। उसने माता की ओर आदर भाव से देखा। तुम्हारा बैल किस प्रकार नदी में डूब गया था उस रात, यह बैल तुम्हारे लिए सीता की तरफ से उपहार है। उसी दिन बाद में मैंने फिर सीता को नदी किनारे देखा, किंतु इस बार वह पश्चाताप कर रही थी, डांट नहीं रही थी। वह नदी से माफ़ी मांगने आई थी अपने कटु वचनों के लिए। जैसे ही मैं उनके पास जाकर बैठी, मैंने नदी में से एक रोशनी को उभरते हुए देखा। वह कुछ मिनटों तक पानी के ऊपर एक ही स्थान पर घूमती रही, फिर उसके वापस से उसी की गहराइयों में खो गई। सीता उस बाह्य कृति को देखकर चिंता मुक्त थी। अपने दोनों हाथों को जोड़कर वह मन ही मन बुदबुदाई, मैं समझ सकती हूँ यह सब क्या था। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वह नदी की देवी थी, क्या तुमने उसके सुंदर स्वरूप को देखा? नहीं माता, मैंने सिर्फ रोशनी की धुंध सी देखी। उन्होंने मुझे विस्तार से समझाया कि मृत्यु भी जीवन का ही अभिन्न अंग है, और उन्होंने बैल को ले लिया क्योंकि उसका इस शरीर को त्याग कर दूसरा जीवन लेने का समय आ गया था। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बिना जीवन संभव ही नहीं है। मुझे बहुत दुख है जिस तरह मैंने नदी की देवी से बात की। माता, मुझे पूरा विश्वास है वह समझ गई होंगी कि आपका हृदय किसान के लिए दुख से द्रवित था। हाँ, इसी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। उठते हुए उसने कहा, मैं फिर कभी उनसे प्रश्न नहीं करूँगी। यह सत्य है जो उन्होंने कहा मृत्यु के विषय में, किंतु यह बहुत कठिन पाठ है माता। उन्होंने कुछ क्षण घूमकर मेरी ओर देखा। कुछ सोचते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बहुत लंबे समय तक उदास थी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, तुम थी ना मीनाक्षी? जैसे मानो माता को सब पता था। माता ने मुझे रोक लिया और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या उत्तर दूं। मैंने सर हिलाकर हाँ कहा, किंतु वह इसलिए था क्योंकि तुम स्वयं को दोषी मान रही थी। क्या ऐसा नहीं था? तुम अपने पिता की मृत्यु के लिए खुद को दोषी मान रही थी। आप ये सब कैसे जानती हो माता? मैंने अचरज से पूछा। वह मुस्कुराई, तुम अभी भी थोड़ा बुरा महसूस करती हो ना, किंतु तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है उनकी मृत्यु के साथ। वह उनका समय था जाने का।
और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। ये बहुत बड़ा सत्य है। हमारा जाने का, हमारा जन्म लेने का, हमारा मृत्यु का हर समय निश्चित है। वो हम पहले से ही सब कुछ निश्चित करके आते हैं और यह किसी के भी हाथ में नहीं है, माध्यम कोई भी बन जाए, लेकिन जब जिसको जाना है उसको जाना ही होगा। ये जिंदगी का बहुत कठिन पाठ है, लेकिन यह पाठ हम सबको आना चाहिए। इसके कुछ महीने पश्चात एक और घटना घटी जिसने हम सबको ज्ञात करवा दिया कि किस प्रकार माता प्राकृतिक जगत की पीड़ा को सहन कर पाती हैं। जनक बाबा को एक नए आश्रम से आमंत्रण आया था जो कि जंगल के बीच में बना था और मिथिला से चंद घंटों की दूरी पर था। यह आश्रम बहुत बड़ा था जिसमें और अधिक फैलाव का कार्य चल रहा था। क्षेत्र के और भी कुछ संतों को निमंत्रण दिया गया था और जनक बाबा अपने साथ सीता माता को भी ले गए थे। एक कर्मचारी ने हम सब को यह दृष्टांत बताया, सुनाया, जैसा कि वहां पे हुआ था। जब वे यात्रा से वापस आए, उनके आने के पश्चात जनक बाबा को संतों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया, यह जानने के लिए कि उस क्षेत्र में कितने आश्रम विकसित हो रहे हैं। तो इस तरीके से बाबा जनक गए। अधिकतर उनके साथ जाया करती थी माता सीता। इस बार वह रुक गई, इस बार वह नहीं गई। उन्होंने कहा वे वहीं आंगन में रुकना ज़्यादा पसंद करेंगी। जनक बाबा है सुनकर अचंभित थे, क्योंकि वे हमेशा इस प्रकार के आयोजन जो होते थे उनमें जाना पसंद करती थी। किंतु महाराज ने अधिक पूछताछ नहीं की। जैसे कि बाबा जनक का स्वभाव था कि वो ना तो उन्हें रोकते थे, टोकते थे, कुछ नहीं कहते थे। जैसा माँ सीता का मन होता था वो वैसा करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थी। इसके कुछ दिनों तक उन्होंने अपने आप को इस विषय से दूर रखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए उन पर उदासी के भाव बढ़ते जा रहे थे, जो कि सब प्रकट होता जा रहा था। आखिरकार जनक बाबा ने पूछा कि मामला क्या है सीता। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने फिर स्नेह से पूछा। फिर भी सीता माता ने कोई उत्तर नहीं दिया। सीता, मुझे डर है तुम आश्रम से दूर रहकर उसका निरादर कर रही हो, जबकि संपूर्ण प्रदेश में सबको ज्ञात है तुम साधु संतों का साथ कितना पसंद करती हो। यह असामान्य था। जब जनक बाबा उसकी आलोचना कर रहे थे, उनके ये शब्द सुनकर उसने उनकी ओर देखा और क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, किंतु ये लोग हैं जो अनुचित कर रहे हैं और इसे अनदेखा कर देना मेरे लिए कठिन है। किंतु कैसे? उन्होंने पूछा। वे किस प्रकार अनुचित कर रहे हैं? उन्होंने यथासंभव सभी प्रयास किए हैं तुम्हें संलग्न करने के और पूरे सम्मान के साथ व्यवहार कर रहे हैं। आइए। उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाते हुए उसने कहा। वे उन्हें जंगल की ओर ले गईं और कटे हुए वृक्षों को दिखाया जिनका केवल तना ही शेष बचा था। उन्होंने अनुमति भी नहीं ली बाबा। उन्हें जो चाहिए था वह लेकर चले गए, बिना सोचे कि इसका दूसरे जानवर पर क्या असर होगा। आपने मुझे सदा सिखाया कि हमें जंगलों का ध्यान रखना चाहिए और आवश्यकता से जरा भी अधिक नहीं लेना चाहिए। यह देखकर जनक बाबा बहुत हताश हुए। तुम सही कह रही हो सीता, हमें इसका निदान खोजना होगा, कोई ना कोई हल हमें जरूर निकालना होगा इसका। आपने मुझे सिखाया है पिताजी, जितना हम प्रकृति से लें उससे दुगना हमको लौटाना होता है और हमें कृतज्ञता के भाव के साथ ही लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये लोग ज़्यादा ले रहे हैं और रिटर्न तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए माता सीता बहुत दुखी थी। आजकल हम लोग भी तो यही कर रहे हैं, वनों को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तो फिर माता सीता या प्रकृति माता के प्रकोप को हमें सहना ही पड़ रहा है। हम जितना हमें आवश्यकता है उतना ले और उससे दुगना हमें वापस करना चाहिए, लेकिन हम तो कुछ भी वापस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लिए जा रहे हैं, जो कि प्रकृति के नियम के खिलाफ है। आपने मुझे सिखाया है पिताजी, जितना हम प्रकृति से लें उससे दुगना लौटा दें और हमेशा कृतज्ञता के भाव से ही लें।
जो कि आज की डेट में हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, यही मैंने सिखाया है, अब तुम यह सब उन संतों को सिखा दो। चलो चलकर उन्हें अभी बात करते हैं। जनक बाबा उन्हें प्रार्थना स्थल पर ले गए और सभी ऋषि मुनि वहां बैठे हुए थे, अपने महाराज का इंतजार करते हुए कि वो आकर उन्हें उद्बोधन करेंगे। किंतु महाराज ने सीता को सम्मान के साथ अपने स्थान पर बिठा दिया कि आज मेरी जगह पे सीता सबसे बात करेगी, और बोले मेरी पुत्री जब से यहाँ पहुँची है बहुत परेशान है, बहुत व्यथित है। और क्यों है, मुझे अभी अभी इसका कारण मालूम हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वह सब आपके सम्मुख अपनी बात प्रस्तुत करे, आप सभी के सामने अपने मन की बात रखें। इन शब्दों के साथ महाराज स्वयं सबके पीछे जाकर बैठ गए। सीता ने अपने आसपास देखा, वह खामोश थी। इससे पहले उसने कभी भी किसी भी जनसमूह को संबोधित नहीं किया था, और सीता में प्राकृतिक शर्मिलापन भी था, शीलता और विनम्रता जो उनके मोह लेने वाले स्वभावों में से एक था। कुछ खास गुण है जो माता सीता के अंदर थे। ये वह अपने पिता के साथ खुलकर बात कर सकती थी, या वे लोगों से जिनसे वह महल में भली भांति परिचित थी सिर्फ उनसे बात कर पाती थी। किंतु इस प्रकार माननीय सभा के सदस्यों को संबोधित करना उसके लिए एक नया अनुभव था। आओ सीता, इन्हें समझाओ जो सब तुमने मुझे अभी बताया था। वह भी शांत थी। आखिरकार जब वह बोली तो उसका स्वर उसके कोमल बच्चों से मीठे स्वर जैसा ना था, किंतु प्राधिकरण व दृढ़ विश्वास के साथ प्रतिध्वनित था। मतलब उनकी आवाज एक बच्चे वाली नहीं थी, एक बड़े मैच्योर इंसान की तरह उनकी आवाज थी। इस प्रकार का निरादर देखकर मैं बहुत उदास हूँ, माता सीता ने कहा। आश्रम के प्रभारी ऋषि ने आश्चर्यचकित होकर देखा और असहाय भाव से खड़े होकर अपने हाथों को जोड़कर कहा, राजकुमारी सीता, यदि आश्रम के किसी भी प्रवासी ने आपके प्रति किसी भी प्रकार के निरादर का प्रदर्शन किया हो तो कृपया कर हमें क्षमा कर दीजिए। उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं होगी। वे वन है, मैं नहीं। मेरा कोई निरादर नहीं हुआ है। जिनका निरादर हुआ है वो है वन, जंगल, जिनका अनादर हुआ है, और सभी जीव जंतु हैं वो जिनका अनादर हुआ है, मेरा नहीं। जिनका जीवन उन जंगलों पर निर्भर है, आपने इतने वृक्षों को निकाल कर ले लिया है। इनके परिणामों के विषय में जरा भी विचार किए बिना आपने इतने सारे पेड़ों को काट लिया। यह तो पिताजी ने मुझे नहीं सिखाया। उन्होंने मुझे सबके जीवन का सम्मान करना सिखाया है। और क्या वृक्षों में जीवन नहीं होते? क्या वे हमें भोजन व आश्रय नहीं देते हैं? कौन जंगल के सभी जीव जंतुओं को पोषित कर रहा है? सभा में प्रस्तुत सभी व्यक्ति एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके शब्दों से वे आश्चर्यचकित थे। किंतु सीता, आश्रम के प्रधान ने विरोध करते हुए कहा, किंतु सीता, हमें आश्रम के निर्माण हेतु स्थान व सामग्री की आवश्यकता थी। क्या वह भी आवश्यक नहीं? क्या हम भूल गए हैं कि हमारे पूर्वजों का पालन पोषण इन्हीं वनों के द्वारा किया गया था? क्या हमें नहीं सिखाया गया कि इसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए? सीता का स्वर स्थिर था, पर उसके स्वभाव, स्वरूप और विनम्रता उसके स्वर से झलक रही थी। फिर इसका निदान क्या है सीता? दूसरे ऋषि ने पूछा। हमें राय दो सीता, समझाओ हम ऐसे क्या करें? क्या हम आश्रम के निर्माण व विस्तार के कार्य को बंद कर दें? सीता विचारशील हो गई। नहीं, यह उपाय नहीं है। इन क्षणों के बाद उनकी आंखें चमक उठी। पिताजी ने मुझे सिखाया है, जो भी हम प्रकृति से लेते हैं उसे दुगनी मात्रा में लौटा दें। तो इसलिए जितनी भी वृक्ष आपने काटे हैं या जितने भी वृक्ष काटे जाएं, उससे दुगना लगा दीजिए, नए वृक्षों को लगाइए। ठीक वैसा ही हम सबको भी करना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी आवश्यकताएं सीमित हों और हम उनका अतिक्रमण ना करें। जितनी जरूरत हो सिर्फ उतना ही लें, अपनी जरूरत से ज़्यादा ना लें। इनकी आपूर्ति के लिए जंगल में कुछ भी लेने से पहले उनकी अनुमति अवश्य लें
और उसके बाद में उनका धन्यवाद भी जरूर करें। ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। आपका एक प्यार से ग्रैटिट्यूड, एक थैंक यू कहना कितना ज़रूरी है। ये प्रकृति आपके उस धन्यवाद को कितने प्यार से स्वीकारती है, करके तो देखना हो चाहिए हम सभी को एक बार। यदि हम वन्य जीवन का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा भविष्य कभी भी समृद्ध नहीं हो पाएगा, यह बात पक्की है। सारी सभा में कानाफूसी की आवाज़ सुनी जा रही थी और बहुत लोगों ने सहमति में अपने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। हाँ हाँ, यह बहुत सुंदर उपाय है। आश्रम के प्रधानाचार्य ने कहा, हम इसे शीघ्र ही अमल में ले आएंगे। जनक बाबा, जो अब तक शांत थे और सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, उठकर बोले, संपूर्ण विदेह राज्य इस निर्णय को तुरंत कार्यान्वित करेगा, जिससे हमारी युवा पीढ़ी सीखे कि किस तरह हमें अपने जंगलों, जानवरों और पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए, जिन्होंने हमारे पूर्वजों की देखभाल की थी। सीता की ओर घूमते हुए उन्होंने यह भी कहा, हर समस्या का उपाय भी है। मतभेदों को सुलझाने के लिए और परस्पर विरोधी जरूरतों को समझने के लिए तुम्हें सही राह चुननी होगी। महल में लौटने के पश्चात जनक बाबा ने सारा विवरण सुनैना माँ को सुनाया। मैं उनके कक्ष में उनकी मदद कर रही थी जब मैंने उनके वार्तालाप को सुना। सीता ने जो किया वह सुनकर माँ सुनैना का चेहरा गर्व से चमक उठा। अब हमें यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि राज्य पर शासन कौन करेगा। सीता आपके उत्तरदायित्व को संभालने के लिए जरूरत से ज़्यादा उपयुक्त है। उसे राजगद्दी पर स्थापित देखकर लोग बहुत खुश होंगे। जनक बाबा ने सहमति में अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन सीता के भविष्य को मैं नहीं देख पा रहा। ऐसा लगता है मानो वह दृश्य मेरे लिए अवरुद्ध कर दिया गया हो। पर मैं जानता हूँ सुनैना कि उसके भाग्य में इस राज्य पर शासन करना या किसी और पर राज्य करना भी नहीं है। ना ही मिथिला में रहना। तुम्हें अपने मन में यह विचार नहीं लाना चाहिए। वह हमारे पास इन सब के लिए नहीं आई है। मैं जानता हूँ कि वह संसार के कल्याण के लिए आई है। हम यहाँ उसके लिए प्रशिक्षण देने के लिए हैं, जो आगे उसे अपने काम को करने के लिए मदद करेगा। यह प्रकरण प्रारंभिक संकेत था, बचपन से ही सीता के अवतरण का। छोटी उम्र होने के बावजूद भी उसने अपनी स्वयं की आवाज़ को खोज पाना आरंभ कर दिया था और अब उसने गहन रुचि दिखानी आरंभ कर दी थी। केवल आश्रमों में जाने और जंगलों में घूमने की ही नहीं, वरन ऋषियों की शिक्षा को बैठने, सुनने और उनमें भाग लेने में भी। यानी कि माता सुनैना तो सोच रही थी कि वो अब उनका राज्य संभालेंगी, लेकिन बाबा जनक जानते थे कि मैं आगे का जब भी ध्यान में बैठ कर के देखना चाहता हूँ भविष्य सीता का, तो वह मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कोई शक्ति है जो उनको उस जगह तक नहीं जाने दे रही। मानो कि उनकी उस सीमा से आगे जाने की उनको अनुमति ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा जो कर्तव्य है वह सिर्फ इतना है कि हम प्रारंभिक शिक्षा जो सीता की है वो हम करवाएं। उससे आगे माता सीता यहाँ या किसी भी जगह पे राज करने के लिए नहीं आई हैं। वो पूरे संसार भर के लिए आई हैं। उनका जो कर्तव्य है वो बिल्कुल अलग है और मैं चाह कर भी उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने कई बार प्रयास किया है लेकिन मैं नहीं देख पा रहा। तो बाबा जनक समझ गए हैं कि सीता माँ के इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ मिथिला तक सीमित नहीं है। तो अब हम इसके आगे का पाठ आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहीं पे अपने इस अध्याय को समाप्त करते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय माँ सीता। थैंक यू सो मच। थैंक यू।